गीत बजता है, नहीं तो 2 मिनट आप देख लो कि मन एक जगह पर स्थिर नहीं होता है। मन अकेले नहीं, मन के साथ बुद्धि है। हमारे पास 2 शक्तियां हैं। इन दोनों शक्तियों को बाबा ने कहा मेरे से लगाओ। आज सवेरे वरदान में भी बाबा ने कहा था कि ये मन और बुद्धि, इन दोनों को एकाग्र करो। सिर्फ मन करते, शास्त्रों में गीता में कहा मन मना भव कहा, मन अकेले लगाओ नहीं। यहां आज बाबा ने आकर के और एडिशन किया, आत्मा के अंदर ये 2 शक्तियां हैं, मन और बुद्धि। इसलिए अगर आप योग के अंदर आज सुनो और कल सवेरे यहां बैठ के ये अभ्यास करके देखना, नहीं तो देखा गया कि हम बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन उसका प्रयोग नहीं होता है। उसके कारण क्या नहीं होते, प्राप्ति दिखाई नहीं देती है, कुछ अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं है तो वहां प्रोग्रेस नहीं है, उन्नति नहीं है। मनुष्य प्राप्ति को देखकर, अनुभव को देख करके लगता है कि नहीं हमें ऐसा ही रोज करना चाहिए, तो हमारे जीवन में उन्नति, प्रोग्रेस आप देख सकते हैं। आज हमारे अंदर देखो सेवा के अंदर कितनी उमंग उत्साह है, उतना ज्ञान सुनने में, योग में हमारे अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं है। चाहते हैं, इच्छा भी है, अगर योग में बैठो, बाबा को याद करने बैठो, मन बुद्धि एकाग्र होती नहीं है ना। लेकिन आज बाबा ने इतनी सहज विधि बताई है, आप अच्छी तरह से सुन लो। सहज है, मेहनत नहीं है। सुन करके नोट करके छोड़ना नहीं। सुनते भी हम नोट भी कर लेते हैं और वो डायरी में रह जाता है। नहीं, कल सवेरे आप योग में बैठेंगे और लास्ट में भी हम 5 मिनट फिर योग में बैठेंगे। आप सुन करके 5 मिनट बस विधि पूर्वक अगर 5 या 10 मिनट बाबा को याद करते हो आप, तो देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि आत्मा के अंदर कैसी शक्ति आती है। बहुत नहीं चाहिए, बहुत खाने से मोटा नहीं बनता है। ईट लेस डाइजेस्ट मोर कहते हैं उसको। थोड़ा सा खा लो लेकिन डाइजेस्ट करना चाहिए। बहुत कुछ हम सुनते हैं लेकिन समझ करके उसका प्रयोग, उपयोग हमारे जीवन में नहीं होता है। ज्ञान के जगह पर रह जाता है, कर्मों तक नहीं आता है। इसलिए देखा गया लोगों को भी, बाहर भी, आप भी जानते हो, आजकल कोई भी बहुत सुनना नहीं चाहता है, कुछ देखना चाहता है। तो थोड़ा सा भी कुछ हम जानते हैं तो उसको आचरण तक लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक 2-3 महावाक्य जानो, मुरली से भी कोई एक महावाक्य ले लो आप। सारी मुरली नोट कर लिया और सारा दिन में एक भी मुरली का पॉइंट चिंतन मनन नहीं किया, न आचरण किया, तो उसका उपयोग क्या है? तो कोई कहेगा, ज्ञानी तो आत्मा कहेगा, स्कूल में भी जा रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं, कोई मानेगा इसको? तो थोड़ा, पूरा नहीं कहता हूं मैं, 100% नहीं कहता हूं, कम से कम 5% तो भी, 1% तो भी, एक मुरली के पॉइंट भी हमारे बुद्धि में रहना चाहिए। अभी क्यों नहीं रहता है वो भी आज बाबा ने मुरली में जवाब दिया था कि बुद्धि में क्यों याद नहीं रहता है। इतनी बाबा शक्ति देता है, क्यों नहीं रहता, उसका भी कारण बताया है। तो इसलिए उसका सबका निवारण करने के लिए आज का जो विषय है, तो बैठने के बाद जब भी आप योग में बैठो, सवेरे अमृत वेले खास करके बाबा ने समय दिया, अमृत वेले आधा घंटा बैठो। ऐसे शाम को संसार में सब कुछ करते हुए भी संध्या का समय है, निमा शाम कहते हैं उसको, उस समय 6:30 से 7:30 आधा घंटा, कम से कम 15 मिनट संसार में रहते हुए, सब कुछ करते हुए भी समय निकालना चाहिए। क्यों? सिर्फ मेहनत ही सब कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो हमारे पास पैसे के साथ भी देखो, मेहनत करते रहो, सवेरे से शाम तक एक बूंद पानी भी नहीं पी लो तो कैसे खड़े हो जाएंगे आप? तो शरीर को भी ताकत चाहिए। तो शरीर को चलाने वाला जो ड्राइवर है, आत्मा है, उसको भी शक्ति चाहिए। इन दोनों का अगर बैलेंस नहीं है तो मनुष्य का जीवन संतुलित नहीं रहता है। या हम टू मच सेवा में लगते हैं या टू मच योग करना भी जाते हैं। नहीं, दोनों में बैलेंस चाहिए। इसलिए पहले से बताता हूँ, आधा घंटा बहुत नहीं चाहिए। सवेरे आधा घंटा बाबा ने समय नियम बना के दिया है, शाम को आधा घंटा। जब भी आप बैठते हो
तो एक अभ्यास करके देखना कि मन और बुद्धि दोनों को एक विधि से, एक ही प्रकार से आपको यहां से सूक्ष्मतन तक, परम धाम तक ले जाना चाहिए। नहीं तो हम बैठते हैं, मन के अंदर चिंतन करते हैं, बुद्धि खाली रहती है, तो बुद्धि यहां वहां भटकती है और कोई विचार जागृत हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं योग में बैठते हैं, एकाग्रता नहीं होती है, अनुभव नहीं होता है, उसके बदले सोना अच्छा है। यहाँ बैठ के सोने व्यर्थ टाइम गवाए, उसके बदले जाके सोना अच्छा है। इसलिए बहुत भाई बहने देखा, ज्ञान अच्छा लगता है, बैठो तो कुछ होता नहीं है, कि विधि को अच्छी तरह से सुनकर समझकर प्रयोग करना चाहिए। इसलिए कहा लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग, श्रवण सब कुछ नहीं है। श्रवण के बाद अपने आप को पढ़ाओ, समझो वो बात क्या है, फिर एप्लीकेशन करो। श्रवण के बाद मनन चिंतन चाहिए। इस बात को, ये अभ्यास हमें कैसे करना चाहिए, सुन तो लिया, कैसे आचरण में लाना चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, पूर्व तैयारी क्या है। तो यहाँ योग में बैठने के जो आज योग की गहराई है, किस प्रकार हम मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं। सिंपल बात है, आराम से बैठो, मन के अंदर कभी भी जवाब नहीं निकलना चाहिए, प्रश्न क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि योग हमारा एक डायलॉग है, मन और बुद्धि के बीच में डायलॉग चलना चाहिए, वार्तालाप चलनी चाहिए। मन प्रश्न करता है, मैं कौन, तो बुद्धि ने इतना सब जो ज्ञान सुना हुआ है, तो बुद्धि जवाब देंगे ना। अगर आपने बैठ के कहा मैं आत्मा हूं, तो बुद्धि का काम क्या है, बुद्धि को कुछ काम ही नहीं है, खाली है। तो खाली बुद्धि क्या करेंगे, जरूर उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, अरे कल जाना है, टिकट बुकिंग करना है, और कुछ काम करना है। बुद्धि का काम स्मृति को जागृत करना, याद दिलाना। जरूर बुद्धि अपना काम करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, उसको हम सप्रेस नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। यूज करो, मन को दमन नहीं करो, डू नॉट सप्रेस योर माइंड, कंट्रोल भी नहीं करो उसको, मन को काम में ला लो। तो ये दोनों शक्तियां हमारे पास है, आत्मा के अंदर रूहानी शक्तियां है, इसको सुप्रीम रूह तक ले जाओ और चार्ज करो। कुछ काले दाग लगे हैं तो उसको सफाई कर सकते हैं। तब बाबा ने बहुत सुंदर सहज तरीका बताया, कोई मेहनत नहीं है, आराम से फ्री होके बैठो, जैसे चाहे बैठो, शरीर का कोई आसन नहीं चाहिए। योग मन और बुद्धि का है, तन का नहीं है। मन और बुद्धि को तैयार करो, रास्ता दिखाओ, किस रास्ते से जाना है उस रास्ते तक से ले जाओ। हाँ, जाते समय जरूर कुछ कांटे आते हैं, कोई उधर उधर की बात आती है, तो उसको भी कैसे सुलझाना चाहिए, कैसे समझाना चाहिए, इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, सप्रेस भी नहीं करना चाहिए, उसको स्पष्ट करते हुए कैसे जाना चाहिए। तो ये यात्रा है, इसलिए बाबा ने नाम दिया है याद एक यात्रा है ये। तो यात्रा पर खाली ऐसे देखते तो नहीं बैठेंगे ना, कुछ करेंगे। इसलिए बाबा ने नाम दिया इसको स्वीट साइलेंस है। ये चल रहे हैं हम, खाली नहीं बैठे हैं, यहां ही नहीं बैठे हैं, मन और बुद्धि यहां से परम धाम तक जा रही है। तो विधि ये होना चाहिए, मन प्रश्न करता है। आप देख लो, सुन लो आज, और कल सवेरे बैठ करके यहाँ करना, और इसके बाद भी क्लास के बाद भी 5 मिनट अभ्यास यहाँ ही करके देखना कोई भी इधर उधर की बातें आपके मन में बुद्धि में नहीं आएंगी। क्यों, साइंस कहता है 2 things cannot be done at the same time, 2 काम एक समय नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं, ये मुंह बोल भी सकता है, खा भी सकता है, लेकिन दोनों साथ साथ तो नहीं होगा ना। खाना है तो बोलना बंद करना पड़ेगा, है ना। तो मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है। तो इस प्रकार यहां से परमधाम तक प्रश्न पूछते जाओ। तो मन पहले पूछता है, जो आज दादी जी ने भी कहा, गुलजार दादी ने क्लास में भी कहा कि बाबा रोज मुरली में क्या कहता है, विधि बताता है। नहीं तो सारी दुनिया, बहुत लोगों ने योग सिखाया है, कितने प्रकार के योग है। अभी भी आप याद रखना, योग की विधि क्या है, किस प्रकार, दादी ने भी कहा, बहुत दफा रिपीट भी हुआ है, फिर भी हम पुरानी जो आदत है उसी को रिपीट करते हैं। तो देखा गया योग में जब भी बैठते हैं कि मन और बुद्धि को हम कैसे यहाँ से सूक्ष्मतन परमधाम तक
5 मिनट 10 मिनट तक भी एकाग्र कर सकते हैं। विधि यह है कि मन प्रश्न करे, बुद्धि जवाब देती है। तो ये 5 प्रश्न पहले है कि अशरीरी बनो, बाबा कहता है विधेयी बनो, देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। कैसे बनेंगे? सिर्फ मैं आत्मा हूं एक शब्द कहने से हो गया? नहीं, उसके स्वरूप में आना चाहिए। तो मन प्रश्न करता है मैं कौन। ज्ञान सुनने के बाद भी बुद्धि के अंदर समझ में क्या आया है? सुनते बहुत कुछ हम, लेकिन समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। इसलिए कहा नॉलेजफुल योग है हमारा, ज्ञान युक्त ध्यान है हमारा। योग क्या? समझ से है। तो हम कौन है और किसको याद करना चाहते हैं, तो वो अच्छी तरह से बुद्धि के अंदर स्पष्टीकरण चाहिए। तो मन प्रश्न करता है मैं कौन, बुद्धि जवाब देंगी। फिर उसके ऊपर प्रश्न, अगर मैं आत्मा हूं तो आत्मा कहाँ है, कैसी है ये आत्मा, के अंदर क्या है, उसके गहराई में जाओ और चिंतन करो। मन क्या करता है, मन के अंदर ये विचार कहाँ से आ रहे हैं, बुद्धि क्या करती है, संस्कार हमारे कौन से हैं, इन सब को जानो अच्छी तरह से। तो इसका चिंतन करते हो, मैं सिर्फ आत्मा के ऊपर ही आपका चिंतन चल रहा है, उससे बाहर नहीं जा रहे हो आप। तो आत्मा क्या है, ये बुद्धि के सामने उसका स्पष्ट चित्र हो, समझ भी हो, सिर्फ चित्र नहीं है, समझ भी हो आत्मा क्या चीज है। ये मन क्या कर रहा है हमारे, मन के अंदर ये विचार कहां से आ रहे हैं, देख लो उसको, समझ लो उसको। समझेंगे देखेंगे तो फिर आएगा ये विचार नहीं करना चाहिए ये विचार हमारे लिए ठीक नहीं है। इसका मूल कारण क्या है, कहां से आ रहे विचार, तो समझ करके हम उसको परिवर्तन कर सकते हैं। समझ ही नहीं है, बार बार कहते मन में ऐसा विचार आना नहीं चाहिए, आने वाला आ रहा है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए करके होगा क्या? पहले समझो कहां से आ रहा है, कौन विचार कर रहा है। तो ये एक प्रश्नों के गहराई में जाओ। फिर दूसरा पूछो, अगर मैं ये हूं तो मेरा रूप क्या है। तीसरा पूछो, अगर मेरा रूप ऐसा है, उसी को देखते रहो 1 सेकंड, ये मेरा रूप है। मन कहता है, बुद्धि अनुभव करती है, महसूस करती है। बुद्धि का काम है अनुभव करना, बुद्धि नेत्र का है। तो मन जवाब प्रश्न देता है, बुद्धि उस बात को सामने ला करके अनुभव करती है। 1-1 मिनट ठहरो उसके पर। तब बाबा ने पहले कहा था अनुभव की अथॉरिटी चाहिए। आज भी मुरली में कहा था अनुभव की अगर अथॉरिटी है तो ऊपर नीचे नहीं होते हैं, हलचल में नहीं आते हैं, है ना। तो अनुभव चाहिए। अब अनुभव नहीं, मैं आत्मा हूं, शांति स्वरूप हूं, तो मंत्र जैसे रिपीटेशन हो रहा है। तो मन बुद्धि को देता है ज्ञान, प्रश्न देता है, बुद्धि महसूस करती है, हाँ मैं ये शांत हूं। मन भी शांत है, कोई विचार नहीं करता है। 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, देख लो कितना समय तक मन और बुद्धि को हम शांत रख सकते हैं। ये प्रयोगशाला है। हमारा योग क्या है, ज्ञान का हम प्रयोग करते हैं, सिर्फ ज्ञान का मनन चिंतन करते नहीं रहते हैं। तो कैसे उपयोग करना चाहिए, बुद्धि कर बैठ करके आधा घंटा बैठो, उसका प्रयोग करो। फिर तीसरा पूछो कि मेरे गुण कौन से हैं। अगर मेरा ये रूप है तो मेरे पास कौन से गुण हैं, सही मेरे पास है, ये स्मृति में है। फिर चौथा पूछो, अगर मेरे पास ये गुण है तो मैं इस शरीर में बैठ के क्या कर्म करता हूं। और 5वां पूछो, तो मैं आया कहां से। अब आत्मिक स्मृति जागृत हुई। फिर अब योग लगने के लिए हम जा रहे बाबा के पास। हम कहां से आए, हम यहां से नहीं आए, ऊपर से। ऊपर क्या है, मन प्रश्न करता, बुद्धि जवाब देंगी, सूर्य चांद सितारों से ऊपर सूक्ष्मतन है। तो सूक्ष्मतन में कौन रहता है, प्रश्न करते जाओ। सूक्ष्मतन में कौन है, उसके ऊपर कौन है, परमधाम क्या है, परमधाम में कौन रहता है। तो बाबा से हमको क्या चाहिए, एक एक प्रश्न पूछते हुए देखना, बुद्धि जवाब देते जाएंगे, ज्ञान जागृत होता जाएगा। तो ज्ञान का उपयोग हो रहा है। तो ये मन और बुद्धि दोनों जाता है, तो आपको पता चलता है कि यहां नहीं है, हम सूक्ष्मतन तक पहुंच गए। वहां की फीलिंग बुद्धि अनुभव करते हम वहां है, यहां नहीं है। यहां शरीर की कोई भी वाइब्रेशंस आपको इफेक्ट नहीं करेंगे।
तो ऐसे परम धाम जाते हो ऊपर तक, परम धाम के अनुभव होता है, फीलिंग आती है हम कहाँ पहुँच गए, इतनी दूर पहुँच गए, हम यहाँ नहीं है, वहाँ तक पहुँच गए हैं। तो बाबा की एक एक शक्ति ले लो। बाप कौन है? ये पवित्रता का सागर है, प्रेम का सागर है। सिर्फ रिपीटेशन नहीं करो। तो कैसे बाबा पवित्रता का सागर है? हाँ, बाप तो है, तो मैं कौन? हम भी बाबा के साथ यहाँ आने से पहले परम धाम में रहते थे। बहुत दफा बाबा ने कहा अपनी अनादि स्मृति को जागृत करो। हम भी वहाँ थे, ऐसे ही थे जैसे बाप, ऐसे बाप समान थे। अभी बनना नहीं है, अब हम कहेंगे बनना है। हाँ, बाप समान थे, वो पहले जागृत करो। पहले थे तो अब बनने में मेहनत नहीं है। तो ये पुरानी स्मृति जागृत है, हम पहले ऐसे थे, हमारे अंदर ये संस्कार है, हमने ये चीज खाई हुई है, टेस्ट किया हुआ है, अनुभव है हमको। ये स्मृति जागृत होनी चाहिए। तो एक एक शक्ति ले लो, जितना मिनट, जितना सेकंड, अगर 5 सेकंड, 1 सेकंड भी आपकी मन और बुद्धि कहाँ टच हुई है, किसके साथ अपने संबंध जोड़ दिया है, सर्वशक्तिवान है। तब बाबा ने कहा साधारण याद विकर्म विनाश नहीं कराती है, ज्वाला स्वरूप चाहिए, योग अग्नि चाहिए। कोई मेहनत नहीं है। देखो ऐसा विचार करते करते, प्रश्न जवाब करते, कहाँ गए आप, किसके साथ अपने कनेक्शन जोड़ दिया? सर्वशक्तिवान बाप के साथ मन और बुद्धि दोनों जोड़ रहे हो। कोई मेहनत नहीं है, पता भी नहीं चलेगा आपको। आराम से बैठे हैं, मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब दे रही है, हट भी नहीं है, फ्रीली बैठो। जैसे बात करते हो ऐसे मन बुद्धि बात करते 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 आराम, उसको कहते हैं लगन में मगन हो गए, लवलीन हो गए। अगर उसके बीच में बाय चांस किधर इधर उधर का कोई विचार आया, आने दो, आएगा भी, उसको भी इग्नोर नहीं करो, समझाओ हाँ ये काम करना है, लेकिन अभी नहीं, अब बाबा से मिलेंगे उसके बाद ये काम करेंगे। इग्नोर भी नहीं करो, सप्रेस भी नहीं करो, नहीं तो बार बार याद दिलाएगा कि ये काम करना है, बार बार नीचे उतर के आना पड़ेगा। कन्विंस करो, विचार आएंगे, बीच में लीक होता है। देखो पानी का नल बंद करने के बाद भी एक बूंद गिरता है, फिर दोबारा बंद करो तब जाके ठीक होता है। तो ऐसे यहाँ भी हम जाते समय बीच में पुरानी स्मृति कुछ ना कुछ, क्यों इतना कंट्रोलिंग पावर नहीं है, एकाग्रता नहीं है, कोई न कोई बात आ भी जाएंगे, डरना नहीं, समझाओ हाँ ये काम करना है, इन्होंने ऐसे बोला था, ठीक है बोला था, अभी क्या करना है, अब हम कुछ काम करने बैठे हैं। तो इस प्रकार अगर आप रोज आधा घंटा सवेरे, 15 मिनट नहीं तो आधा घंटा शाम को करो, बस, बहुत नहीं चाहिए, बहुत खाने से मोटा नहीं बनते हैं। तो उसको जो विधि है उसको आप रोज अभ्यास करो, देखना उसके बाद मन स्वच्छ रहता है। तब बाबा ने कहा अगर आप अनुभव करते हो, आप देखना उसका प्रैक्टिकल। कल एक दिन बाबा का दिन है, हम कुछ लक्ष्य लेके यहाँ आए हैं, इधर उधर घूमने के लिए तो नहीं आए, किसी से दोस्ती करने के लिए तो नहीं आए, है ना, मार्केट में जाने के लिए तो नहीं आए, हम किसके लिए आए, भगवान से मिलने के लिए आए हैं। कौन मिलेगा, किस रूप में मिलना चाहते हो, तो उसकी पूर्व तैयारी चाहिए थोड़ी सी। अगर हो सकता है आप सभी सहमत हो, अगर चाहते हो, क्यों कि कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर इच्छा है सब कुछ साध्य है, इच्छा नहीं है, पहले से तैयारी नहीं किया है, तो नहीं हो सकता है। तो हम कुछ लक्ष्य लेके यहाँ आए हैं, जितने भी आप यहाँ बैठे हैं, तो सबके सब कल एक दिन के लिए बिल्कुल मौन रखो। मुंह को डाइनिंग टेबल पर जाते हैं तब भी खोलना है, नहीं तो मुंह को सारे दिन में कहीं भी खोलना ही नहीं है। एक दिन का व्रत ले सकते हैं क्या, देख लो कि बिल्कुल मुंह को बंद। और जो अभ्यास सवेरे करेंगे, अभी भी करेंगे, तो जो शक्ति का अनुभव किया, देखना किसी को देखते ही आपका मन में विचार आएगा कि हमें कुछ देना चाहिए। कि बाबा ने कहा अभी पहले मुरली में भी कि बच्चे आज सारी दुनिया को क्या चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, शक्ति चाहिए, शक्तियों का दान करो। अगर आपने अनुभव किया है, आपने चार्ज किया है, तो दान करेंगे ना। अगर आपने अनुभव नहीं किया, आपके अंदर भरा ही नहीं है, तो देंगे कैसे। इसलिए कि अभी और सवेरे अमृत वेले भरो, सारा दिन इससे उससे बात करते रहते हैं, इधर उधर के, हाँ करो, नहीं भी नहीं, उसके ऊपर भी कंट्रोल नहीं है, समझौता है,
एक दिन के लिए सिर्फ, कल कम से कम दादी कहती है 2 दिन रखना चाहिए, आज भी भट्टी रखनी चाहिए, तो भी इधर उधर घूमने गए तो भी देख लो, कम से कम कल सवेरे से शांतिवन में नाम है, ऐसे एक भी आवाज नहीं होना चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस। मन अगर एकाग्र है तो तन भी अपने आप बोलने की इच्छा ही नहीं होंगी आपको। और ये संभव है, हम उसी लक्ष्य को लेके यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद एक दूसरों को देखते हैं तो लक्ष्य भूल जाते हैं। तो कम से कम इन एडवांस आज से तैयारी करो, पूर्व तैयारी, कि कल हमें कुछ अनुभव करना चाहिए। सिर्फ बाबा को आए देखा नहीं, कुछ लेना चाहिए। देने वाला कुछ देने के लिए आता है, तो लेने के लिए भी पात्र चाहिए। अगर पात्र तैयार नहीं है, इंस्ट्रूमेंट तैयार नहीं है, ऑन नहीं किया है, तो वाइब्रेशन देने वाला देता है, रिसीव नहीं कर पाते हम। फिर कहते हैं कुछ अनुभव ही नहीं हुआ है। अपने आप तो नहीं होगा ना। तो इसके लिए कोई मेहनत का काम नहीं है यहाँ, लेकिन समझ जरूर चाहिए कि हम किसके लिए आए, क्या कर रहे हैं और किस विधि से करना चाहिए। नहीं तो एक एक बार ऐसा होता 2 बजे उठ के बैठ जाएंगे, बाबा आएगा, बाबा से मिलना है, और फिर समय पर नींद करेंगे। हाँ, वो भी नहीं है, हट भी नहीं, मेहनत भी नहीं, आधा घंटा ही करो बस, बहुत बैठने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, नहीं, इंडाइजेशन हो जाएगा और बीमारी क्रिएट हो जाएंगी, है ना। तो वो काम नहीं करना चाहिए। बहुत लालच भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा करो, 15 मिनट फ्रेश होके बैठो। कभी भी योग में बैठते हो, राज योग के अंदर आंखें बंद नहीं होती है, वो हठ योग के अंदर आंखें बंद करते हैं, है ना। बाबा को देखते हो आप, कहीं आंखें बंद किया हुआ है बाबा के कमरे में? नहीं। तो ये भी जानना चाहिए, आराम से आंखें खोल के बैठो। ये चमड़ी के ग्लास देखते नहीं है, तो देखने वाला बुद्धि नेत्र है। तो मन और बुद्धि को हम अपनी दिशा दिखा रहे हैं, किधर जाना है, कैसे ले जा रहे हैं। तो आंखें खुली रहना चाहिए, जागृत होके बैठो। उसको कहते हैं अवेयरनेस होना चाहिए। ऐसे नहीं झुक के बैठे, नींद की लहर आ रही है, हाँ, वो भी नहीं होना चाहिए। तो सवेरे देखना, और आज रात को भी अभी भी 5 मिनट पूरा जो सुने 5 प्रश्न याद रखो। उसके बाद भी है, प्रश्न करते चलो। नहीं तो क्या होता है, मन खाली छोड़ देते हो, देखते बैठेंगे, इधर उधर के विचार आएंगे। हाँ, मन अकेला चलता है, बुद्धि खाली है, बुद्धि के अंदर पुरानी स्मृति जागृत होंगी। बहुत प्रकार की स्मृतियां है, क्या क्या भरा हुआ है अंदर, तो वो देख सकते हैं आप। कैसे कहेंगे, किसी के ऊपर लिखा है क्या ये पुण्य आत्मा और ये पाप आत्मा है? लिखा है? कैसे कहते हो हमारे अंदर क्या भरा हुआ है? स्वप्न बताते हैं। जिस दिन जब आप सोते हो, नेगेटिव ड्रीम लेस नींद आती है, एक नहीं 6 महीने तक, 1 साल तक एक भी नेगेटिव स्वप्न नहीं होना चाहिए, तब समझना अंदर की सफाई हुई है। नहीं तो अंदर क्या भरा है वो स्वप्न बताते हैं। अंदर क्या क्या चीजें भरी हुई है, कितने जन्मों के संस्कार है। तो इसलिए योग उस विधि से, आप जानते हैं, पूरी एकाग्रता अगर है, देखो, नहीं तो सूर्य की किरणें 10 साल से पड़ रही है कागज के ऊपर, नहीं जलता है, कुछ भी नहीं होता है। और वही सूर्य की किरणें हैं, वही कागज है, सिर्फ आपने एक लेंस अर्थात ये मन और बुद्धि, इसके द्वारा एक शक्ति के ऊपर एकाग्र करते हो। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। जितना मिनट आप वहां एकाग्र करते, एक जगह पर ठहरते हो, शक्ति काम करती है। तो देख सकते आप, जो बाबा कहता है, सहन करने की शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए, देने वाला दे रहा है, लेने वाला पात्र चाहिए, और विधि पूर्वक। ऐसे बैठे जाओ, ऐसे मिल जाएगा नहीं, कि ये सूक्ष्म शक्तियां ग्रहण करने की विधि चाहिए। तो इसलिए योग बहुत सहज है। तो सारे दिन में देखना, चलते किसी के ऊपर नजर गई, जो अंदर भरा है अपने आप निकलता है। आपने जैसे अनुभव किया, किसी को देखते सारे दिन में देखना, सारे कल किसी को देखते अपने आप मन के द्वारा निकलेगा, बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, इनको भी शक्ति मिलनी चाहिए, जैसे हमने अनुभव किया इनको भी मिलना चाहिए। तो ये भी बाबा कहते रूहानी सेवा, मनसा सेवा अपने आप होंगी। अगर अनुभव नहीं किया है, किसी को देखते ही व्यर्थ विचार चलता है,
नेगेटिव विचार चलता है। और योग में जब बैठते हो उसी का प्रभाव होता है। फिर जो चिंतन किया, जो भरा, रात को जाके सो जाएंगे तो क्या आएगा? वॉट यू सॉ सो शैल यू रीप। जो बीज बोया है वही आएगा। इसलिए सारे दिन में कम से कम, हाँ संसार की बात तो अलग है, कम से कम इस एनवायरनमेंट के अंदर, इस वातावरण के अंदर आप कुछ अभ्यास करके देख सकते हैं। और उससे अगर इधर थोड़ा सा अनुभव किया आपने तो देखना, संसार में जाने के बाद भी, समय बहुत कम है आजकल, तो भी 5 मिनट आप निकाल सकते हैं रोज, सवेरे शाम को। कितना भी व्यस्त रहो तो भी 5-10 बूंद बूंद मिला करके तालाब बना सकते हैं। तब बाबा ने कहा कि सेवा करते, सब कुछ करते हुए भी जमा का खाता कब होता है? स्वयं जो भी आप करते हो उससे स्वयं संतुष्टि चाहिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। किसी को ज्ञान सुनाया आपने, सेवा की, उसको भी संतुष्टता होनी चाहिए। अगर दोनों संतुष्ट है तो जमा हो रहा है। अगर दोनों संतुष्ट नहीं है, आप एक कर रहे हो, सामने वालों को सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो जमा नहीं हो रहा है। कई जगह हम बहुत सेवा जाते हैं, जाओ जरूर, लेकिन अनुभव युक्त हो। पहले हमने अनुभव किया हो तो आप औरों को अगर बताते भी एक बात भी, तो उसको भी लगता हाँ ये सही है, हमें भी करना चाहिए। तो इसके लिए कहा कुछ करो फिर सेवा में लगाओ तो जमा हो जाएगा। मेहनत बहुत नहीं चाहिए। तो इसमें कोई कठिनाई है? माताएं भाई जो भी नए आए हैं, हाँ 50% का नए हैं, तो कहा योग, सभी का प्रश्न यही है कि ज्ञान बहुत अच्छा है, मुरली के पॉइंट भी है, नोट भी किया, लेकिन याद नहीं रहती है। योग में बैठो तो 5 मिनट भी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठ नहीं सकते, एकाग्रता होती नहीं है, योग लगता नहीं है। तो योग कुछ नहीं है, जो ज्ञान सुना उसका उपयोग चाहिए, प्रयोग चाहिए। अब क्या हो रहा है, हम सारा दिन में बहुत सुनते रहते हैं, क्या करे क्या छोड़े, उसी में कंफ्यूजन में होता है। ये करे कि वो करे कि वो करे, नहीं, सब कुछ सुन लो, सुनने के बाद सार में आ जाओ, करना क्या है हमको, ये बातें ये करना चाहिए और उसको बैठ के अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए अभी पूरे 5 मिनट है। जो आपने सुना, 5 प्रश्न बताया था, याद रखो। तो नंबर वाइज अपने आप को जागृत करना, एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहते हैं। अपने आप को जागृत करो, स्मृति को जागृत करो, कौन हूं मैं? किसने जवाब देना चाहिए? बुद्धि ने। मन पूछता है, बुद्धि का सुनने के बाद भी बुद्धि मानती नहीं। कभी कभी कहते कहाँ, किसने देखा आत्मा? सब लोग बोलते हैं दिखाई तो नहीं देता है, कैसे माने हम आत्मा है? तर्क करती है बुद्धि, है ना, सीधा सीधा मानती नहीं है। इसलिए सब सुनने के बाद बुद्धि के अंदर समझ में क्या आया है, तो वो अभ्यास चाहिए, ये प्रयोग है। तो अब हम 5 मिनट बिल्कुल, जिसको भी उठना है पहले उठो, बीच बीच में उठना नहीं चाहिए, आराम से शांति से बैठो। देखना ये भी एक संयम है, ये भी योग के अंदर आता है ना। शरीर को भी आराम से फ्री छोड़ करके 5 मिनट बैठ सकते हैं, क्यों नींद करने का समय नहीं है, हाँ बाद में 10 बजे के बाद करेंगे, है ना। तो 5 मिनट देख लो, सुनने के बाद डाइजेस्ट करो उसको कि ऐसे हम कर सकते हैं। तो कल सवेरे भी आके बैठो, फ्रीली आराम से बैठो, कुछ अभ्यास चाहिए। हो सकता है ना कि कठिन है, सभी कर सकते हैं। तो अब 5 मिनट है, 5 मिनट बिल्कुल हम साइलेंस में, शांति में, जो सुना उसको रिवाइज करो। अपने आप को पढ़ा हो तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। ओम शांति।